Sorry ass DJ. So, hi everyone, welcome to my YouTube channel Math Explorer. I am Shyam Srivastav and today we will discuss the last topic, means last method, elimination method. And in previous class we have discussed the question regarding substitution method. And so let's start the video and stay tuned from the beginning to this video. Let's start. So हम आज लास्ट क्वेश्चन करेंगे रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. मैं इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपको प्रीवियस क्लास का रिकॉल हो जाए कि हमने क्या करा था और कैसे करा था. सो ये हमारा क्वेश्चन है 2x अपॉन में 3 माइनस वाई अपॉन में 3 इक्वल टू में 6 एंड दूसरी इक्वेशन हमारी 6x माइनस 2y इक्वल टू में 1. पहले तो आपको पता चल गया होगा ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है. क्यों? बिकॉज दोनों साइड क्या है, अलग अलग वेरिएबल. तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चन है और इसको हमें करना है किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमें इजी इक्वेशन लेनी है जिससे हम एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर पाए. तो हम इससे एक वेरिएबल निकालेंगे, पर्टिकुलर वेरिएबल, और उस वेरिएबल को इस इक्वेशन में रखेंगे जिससे हमारा आंसर सॉल्व होगा. तो प्लस माइनस का 2y है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2y. एंड जो प्लस का 1 है इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 1 इक्वल टू में प्लस माइनस का उधर क्या होगा? प्लस का 2y. आगे हमें y की वैल्यू निकालनी है तो इसे हमें अकेला करना पड़ेगा. तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा? डिवाइड 6x माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू में y. तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दिया है जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाली? y की 6x माइनस 1 अपॉन में 2. हम क्या करेंगे? इस y को इस इक्वेशन में रखेंगे जहां जहां y है. तो रखते हैं, यहाँ y है तो हम इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे. क्या है? 6x माइनस 1 अपॉन में 2. तो अब देखो, आप पूरी इक्वेशन में सेम वेरिएबल हो गया जिससे हमारे लिए इजी होता है उसकी वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू निकालना. तो भाई पूरी इक्वेशन में एक सेम वेरिएबल हो गया x. तो इससे हमारा इजी होगा सॉल्व करने के लिए. आगे अब हमारा एक कैलकुलेशन पार्ट है. मे बी आप जिसको पता है वो कर लेगा, बट जिसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है इन कैलकुलेशन करने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि इसके लिए मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेशन की. तो आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम आगे एलसीएम लेंगे. तो इसका एलसीएम आएगा दिस एंड आफ्टर हमारा थोड़ा ये पार्ट कैलकुलेशन का है तो मे भी आपको समझ में आया मैंने कैसे करा होगा ये आगे पार्ट. तो आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैंने कैसे करा. तो इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो डाल दूंगा. अगर आपको नीड है, कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आई कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसे, क्योंकि बेसिक है और ये आना चाहिए अगर आप इस लेवल पे पढ़ रहे हो. तो आगे आफ्टर ये प्लस का 3 होता है, क्या होगा? माइनस 3. तो हमारा आंसर आया, ये मल्टीप्लाई आ रहा, नीचे क्या होगा? डिवाइड. तो हमारा आंसर क्या आया? 105 अपॉन में 6. तो हमारी किसकी वैल्यू आई? x की. हम क्या करेंगे? इस x को इस इक्वेशन में रखेंगे जिससे हमारी किसकी वैल्यू निकल आएगी? दूसरे वेरिएबल की. तो आगे
बस आप सॉल्व करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। इसका आगे पार्ट यहाँ पे है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई 105/6 एंड y की वैल्यू हमारी क्या आई 54। बस आपको ये समझो कि हमने कैसे करा है सब्स्टिट्यूशन मेथड को, और जो कैलकुलेशन है वो आपको में भी आनी चाहिए। और अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है कैसे मैंने मल्टीप्लाई करा, ब्रैकेट खोला, माइनस करा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। बट मे भी आपको ये समझ आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे करते हैं, कि हम एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे इक्वेशन में पुट करने के लिए, जिससे एक पर्टिकुलर वैल्यू निकले, और जो वैल्यू निकले उसको हम दूसरे इक्वेशन में पुट करके उस दूसरे वैल्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम आ गए अपने मेन मेथड पर, और ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट मेथड है रिगार्डिंग टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इस मेथड से आप बहुत इजीली इन दो वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, वो हम सीधा इस एग्जांपल के उससे समझते हैं। पहला तो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अलग अलग दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, और हमें पता है अगर दो वेरिएबल है तो हमें दो इक्वेशन की नीड होगी। दो वेरिएबल है तो हमें दो इक्वेशन की नीड होगी ही होगी। तो एक पहली इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। अगर जैसे तीन वेरिएबल होते तो हमें तीन इक्वेशन की नीड होती सॉल्व करने के लिए। बट अभी इधर दो वेरिएबल है तो हमें दो इक्वेशन की नीड है, और वो हमें मेंशन है। अब हम इसे कैसे करेंगे? सिंपल, आप जो इक्वेशन दे रखे दोनों उसे आप ऐसे लिख लीजिए। पहली इक्वेशन लिख लिया ऐसे, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे इसके नीचे लिख लो। एक्स वाले के नीचे एक्स वाला आएगा, वाई के नीचे वाई वाला। अब आगे सिंपल, हमें बस कैंसिल आउट करना है। क्या करना है? कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस। तो हम प्लस माइनस माइनस, तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। जिसके आगे कोई साइन है तो उसके आगे प्लस का साइन होता है। तो प्लस प्लस प्लस, तो x प्लस एक्स 2x इक्वल टू में इसके आगे कौन साइन है? प्लस का, इसके आगे प्लस का, तो प्लस 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 2 + 1 3, मल्टीप्लाई नीचे क्या होगा? डिवाइड। तो 3/2 किसकी वैल्यू निकल आई? x की। हमने क्या करा? हमने इस वेरिएबल y वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज इधर इसका प्लस साइन था, इसका माइनस का। मैं आपको भी ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, जब दोनों साइन सेम होंगे तब क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बट ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कि जब एक साइन प्लस का होगा एक साइन माइनस का, तो हम सिंपल इसको वहीं के वहीं एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारी एक्स वैल्यू क्या आई? 3/2। हम क्या करेंगे? इस एक्स को इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट कर देंगे। तो हम इसमें करते हैं, तो इक्वेशन क्या है? x + y = 1। तो इस x को हम इधर रखेंगे जहां जहां x है। तो x ये रहा, यहाँ पे रख देंगे 3/2 + y = 1। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इसे हमें अकेला करना पड़ेगा। तो ये प्लस का 3/2 है, उधर जाएगा क्या होगा? माइनस का 3/2। अब हम एलसीएम लेंगे, तो हमारा आंसर एंड में क्या आएगा? माइनस का 1/2। आपको बस इसमें दो स्टेप थे कि हमें बस एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना है, और ऑपोजिट साइन होनी चाहिए दोनों के। यहाँ पे तो देखो सेम साइन थे, तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं। बट अगर हमें पहले से मेंशन था कि इसका पॉजिटिव है इसका नेगेटिव। बट अब आने वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि दोनों तरफ क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब सेम साइन होगा। तो हमें कैसे करना है वो हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। बट सिंपल क्वेश्चन था रिगार्डिंग एलिमिनेशन मेथड। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी हमें किससे करना है? एलिमिनेशन मेथड से। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इन इक्वेशन को हम सीक्वेंस में लगा लेंगे।
इसको पहले लिखेंगे। अब जो पहली इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू में 3, हमारी सेकेंड इक्वेशन x वाले नीचे x वाला वेरिएबल आएगा, तो ये x यहाँ पे आएगा, जो साइन है वो साइन, प्लस वाई के नीचे वाई वाला 2y इक्वल टू में 2। अब हमें क्या करना है, हमें जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है वो हमारी मर्जी है, हम कोई से वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, बट करने से पहले हमें उन वेरिएबल की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, उन वेरिएबल की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। आप देखो, चलो मैं लेट सपोज हमें एक्स वाले को इस बार एलिमिनेट करना है, एक्स वाले को एलिमिनेट करना है, तो हमें इसके लिए क्या नीड है, यहाँ पे 2 है इसके साथ, भाई इसके साथ 2 है नहीं, तो हम इसे इसके साथ 2 लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन में हम यहाँ पे किसकी नीड है 2 की ना, तो इस पूरी इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे, बिकॉज हम एक्स वाले को एलिमिनेट कर रहे हैं और एक्स के साथ कौन सा नंबर कोफिशिएंट है 2, तो हमें भी जो हमें दूसरी इसके साथ है नहीं कोफिशिएंट 2, तो हम इसके साथ लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इससे क्या होगा आगे, इससे क्या होगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। अब ये 2 इस 2y से मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से, मतलब तो 2y से होगा तो 4y हो जाएगा। आगे ये 2 अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4। आगे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी भी देखो, आप देखो सबके साइन सेम सेम है प्लस प्लस, तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपको पता है कोई भी चीज प्लस की या माइनस होगी तो प्लस माइनस माइनस जब आगे कैंसिल होगा और सेम नंबर हो चाहिए। आपको एक चीज पता है कि एक नंबर पूरी तरह एलिमिनेट मतलब कटेगा कब, जब एक नंबर प्लस का सेम होगा और दूसरा नंबर दूसरे साइन से सेम होगा। तो देखो आप प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 2 गए 0, तो हो गया पूरा टर्मिनेट, मीन्स एलिमिनेट हो गया। एक एग्जांपल, जैसे प्लस का 4x है, इसको हमें 0 करना है, कैसे करोगे आप, तो ऐसे कर पाएंगे हम 0, प्लस का 4x है माइनस 4x है, प्लस माइनस माइनस, 4 में 4 गए 0, तो देखो पूरी तरह ये वेरिएबल x वाला टर्मिनेट हो गया। तो हम हमारा सेम मेथड लगेगा, हमें इस x वाले को पूरी तरह टर्मिनेट करना है, तो हमें साइन चेंज करेंगे। कब करेंगे, जब सेम साइन होंगे हर जगह, प्लस 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 और यही प्लस प्लस है, तो हम क्या करेंगे माइनस, पर ये नहीं इसी जगह होगा, तीनों जगह होगा, माइनस 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 कर देंगे, तो इससे क्या होगा, अब हमारे जो, अब आप देखो ऊपर वाले साइन ये वाले हैं ओके, बट अब जो नीचे वाले इक्वेशन है उसका साइन ये नहीं है, उसका साइन अब ये होगा, कौन सा वाले होगा जो हमने बनाए हैं खुद, तो अब प्लस माइनस माइनस, तो 2x से 2x पूरा एलिमिनेट हो चुका है। अब प्लस माइनस माइनस, 4y में से 1y गया तो बचेगा माइनस का 3y इक्वल टू में प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए बचा क्या 1, प्लस का माइनस का प्लस वो सॉरी माइनस का बचेगा, माइनस का 1। आगे अब दोनों तरफ माइनस कैंसिल आउट होगा, और मल्टीप्लाई नीचे के क्या होगा डिवाइड, तो हमारी y की वैल्यू क्या आई 1/3। मे भी आपको पहले भी समझ नहीं आएगा ये वाला मेथड, कैसे हमने साइन चेंज करा और हमें क्यों इसी नंबर को मल्टीप्लाई ऐसे करा, वो आपको 2-3 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो मे भी उसके बाद आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। आगे तो हमारी y की वैल्यू क्या आई 1/3, तो अब क्या करेंगे हम इस y को इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट कर देंगे और हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो हम इस y को आपकी मर्जी है तो इसमें पुट करता हूँ। तो आगे तो y की वैल्यू क्या है 1/3 रख दी, अभी प्लस का y उधर प्लस का 1/3 उधर क्या होगा माइनस का 1/3। तो आगे अब हम एलसीएम लेंगे तो 8/3
8/3 इक्वल टू में 2x। अब देखो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएगा क्या होगा, डिवाइड, बट वो इसके लिए डिवाइड होगा, बट जो पहले से नंबर ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में उसके लिए वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मैंने आपको ये बहुत बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में आगे। 6 इक्वल टू में x। अब ये इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, एक ही नंबर था कोई और, मतलब दोनों जो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नंबर है वो अगर एक टेबल से जा रहे हैं तो इन्हें हम कैंसिल आउट कर देंगे, उनको उनकी हम लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे। तो हमारे x की वैल्यू क्या आई, 4/3। तो हमारी x की वैल्यू 4/3 है, y की वैल्यू 1/3। कैसे आई मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्या करा हमें ना, एक वेरिएबल को टर्मिनेट मतलब एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमने सोचा यहाँ पर किसी भी कर सकते हैं पहले तो, बट हमने एक्स को करा, बट हमने ऊपर देखा कि एक्स के साथ क्या है 2, यहाँ पे एक्स के साथ 2 नहीं है। जब तक सेम वैल्यू नहीं बन जाएगी जब तक हम उसको पूरी तरह टर्मिनेट मतलब एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो हमने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उससे क्या हुआ, ये 2x हो गया, ये प्लस का 4y हो जाएगा, इक्वेशन में 4 हो जाएगा ये। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने साइन चेंज करा। क्यों करा, बिकॉज इधर ही प्लस था, इधर ही प्लस, इधर ही प्लस, इधर ही प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो नहीं पाता। मैंने आपको बताया कि कोई चीज आप प्लस की है और उसको माइनस में कम करेंगे तो वो एंड में वैल्यू कर जाएगी पूरी तरह 0 हो जाएगी। तो हमने इंटेंशनली करा कि इसको माइनस कर दिया, बट ये नहीं कि इसको करेंगे हम पूरी इक्वेशन में माइनस चलाएंगे फिर हम। तो इसके माइनस करा, इसके माइनस करा, उससे क्या हुआ, ये पूरी वैल्यू टर्मिनेट हो गई। अब बचा क्या, y की वैल्यू निकाल ली हमने। तो y की वैल्यू कैसे निकली, y इक्वल टू में 1/3। आगे क्या करा हमने कि इस y को इन दोनों से किसी इक्वेशन में पुट कर दिया। वो आपकी मर्जी, आप किसी में भी पुट कर सकते हो, बट मैंने इसमें करा और उसके बाद हमने सिर्फ सिंपल सॉल्व करा है और हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू 4/3। लेट्स होप आपको समझ आया होगा वाला क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - 4y इक्वल टू में 3। और जो दूसरी क्वेश्चन है हमारी 2x + 3y इक्वल टू में 1। सेम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे सीक्वेंस वाइज। इस इक्वेशन को पहले लिखेंगे हम और फिर इस इक्वेशन को यहाँ लिखेंगे। सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल आएगा। आगे अब हमें समझ लो इधर y को एलिमिनेट करना है। हम किसी को भी कर सकते हैं, बट इस बार हमने y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए सेम कोफिशिएंट चाहिए उस वेरिएबल के साथ। जो वेरिएबल आप एलिमिनेट करना चाहते हो उसके साथ सेम कोफिशिएंट होना चाहिए। कोफिशिएंट मतलब सेम नंबर साथ में उसके होना चाहिए, बट इस इक्वेशन में सेम वेरिएबल नहीं है, इधर 4 है इधर 3 है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें हम सेम कोफिशिएंट मतलब नंबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इस पूरी इक्वेशन के साथ हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरी इक्वेशन के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा y और y सेम वैल्यू का बन जाएगा और हमारे लिए इजी होगा उसे टर्मिनेट करना। हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें उसे एलिमिनेट करना है। आगे हम इस y को इस 3 को इन पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू में 3x 9x माइनस का 4 इंटू में 3 12y इक्वल में 3 इंटू में 3 9। अब इस 4 को इससे करेंगे तो 4 2 8x प्लस 3 इंटू में 4 12y प्लस 4 इंटू में 1 4। अब आप देखो ये वेरिएबल y के साथ नंबर हमारा सेम हो गया और इससे हमारा इजी होगा इसको टर्मिनेट मतलब एलिमिनेट करना। हमें सेम करना है उसके साथ नंबर, उस जो वेरिएबल आप एलिमिनेट करना चाहते हो उसके साथ हमें उसका जो कोफिशिएंट है उसको सेम करना है और हमने कर दिया मल्टीप्लाई करके। तो ये अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सेम साइन थे हर जगह, बट इसमें क्या है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हमें इधर साइन चेंज करने की नीड ही नहीं है। आप ये समझो पहले कि हमें कब साइन चेंज करना है कब नहीं। जब सेम साइन होंगे ना जब करना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस होता तो हमें साइन चेंज करना पड़ता, बट इधर पहले से ही माइनस दे रखा है तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो उससे क्या होगा, 12 माइनस 12 में से 12 गए
0। तो हमारा क्या हुआ, ये पूरा वेरिएबल y वाला टर्मिनेट हो गया। तो हमें साइन चेंज करने की नीड ही नहीं पड़ी। साइन चेंज हमें कब करना है, जब हर जगह सेम साइन होगा। आगे अब उसके आगे कौन साइन है, प्लस प्लस का, प्लस प्लस प्लस, तो 9 + 8 17x इक्वल टू में प्लस 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 9 + 4 13। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आगे क्या होगा, डिवाइड, 13/17। तो हमारी x की वैल्यू क्या है, 13/17। आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को इन दोनों में से किसी इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे, वो आपकी चॉइस है। हम इसमें कर रहे हैं, तो x ये रहा, वहां ये वैल्यू रख देंगे हम 13/17। बस अब आगे हमारी कैलकुलेशन है, उससे क्या होगा, कैलकुलेशन करके हम y की वैल्यू अपनी निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, अब मे भी आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। बट अगर आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा, आगे की कैलकुलेशन की आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसके लिए रिगार्डिंग वीडियो डाल दूंगा आगे। तो हमारी y की वैल्यू क्या आई, -3/17। और ये हमारी क्वेश्चन हो गया। कैसे करा, इक्वेशन को हमने उतारा, अब हमें जो वेरिएबल को एलिमिनेट करना है x और y, हमने इधर क्या करा, y को एलिमिनेट करा, तो हमें सेम नंबर चाहिए उसके साथ। जो वेरिएबल आपको एलिमिनेट करना है उसके साथ हमें सेम नंबर चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करा, इन दोनों के नंबर को, यदि यहाँ पे 3 है ना, उसको हमने इस पूरी ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। जो इसके साथ 4 है, इसको हमने इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे क्या हुआ, हमारा वो वेरिएबल के साथ जो नंबर है क्या हो गया, सेम हो गया। सेम हो गया मीन्स हमारे लिए इजी होगा उस वेरिएबल को टर्मिनेट करना, और हमने कर दिया। अब आप एक चीज और समझिए कि कब हमें साइन चेंज करना है, कब करना है, जब सेम साइन हर जगह होंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था, तो देखो अब साइन चेंज हो गया ना, माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है। पर जहां जहां प्लस प्लस होगा या पूरी जगह पूरी क्वेश्चन में माइनस माइनस होगा, जब हमें नीड पड़ेगी साइन चेंज करने की, तो हमने क्या करा, इसको कैंसिल आउट करा, आगे हम बस सिंपल इसको सॉल्व करा है। और हमें एक्स की वैल्यू गई 13/17। फिर आगे हमने इन दोनों में से किसी इक्वेशन में इस वैल्यू को रखा और आगे हमें सॉल्व करा, तो हमारी y की वैल्यू गई -3/17। लेट्स होप अब आपको समझ आ रहा होगा ये मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का रिगार्डिंग एलिमिनेशन मेथड। तो क्वेश्चन क्या है, x -y इक्वल टू 1, -2x -3y इक्वल टू 2। तो हमें एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए दो इक्वेशन की नीड होती है। क्यों होती है, बिकॉज उनमें दो वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो हमें वो मिल गई। अब हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये सीक्वेंस वाइज पहली इक्वेशन उतारेंगे हम, और दूसरी इक्वेशन सेम वेरिएबल के नीचे सेम आएगा, एक्स है तो एक्स के नीचे एक्स भी आएगा। आगे अब देखो, अब हम समझ लो इस बार करेंगे एक्स को एलिमिनेट। बट एक्स को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके साथ सेम नंबर चाहिए। क्या चाहिए, सेम नंबर। तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर के लिए इस पूरी इक्वेशन को जो नंबर चाहिए उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो कर दे मल्टीप्लाई, जिससे क्या होगा, एक्स के साथ सेम नंबर आ जाएगा और हमें इजी होगा उसे टर्मिनेट करने के लिए। तो क्या करेंगे, इस 2 को अब मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन से, तो ये आएगा। आगे अब देखो, हर जगह सेम साइन है। मैं आपको बताया था हमें कब नीड होगी उस साइन को चेंज करने के लिए, जब हर जगह सेम साइन होंगे। तो देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, मतलब हमें यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, जिससे वो टर्मिनेट, पूरा वेरिएबल जो आप चाहते हो टर्मिनेट करना वो हो जाए। तो यहाँ माइनस है तो हम प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या कर देंगे हम, माइनस। आगे अब देखो अब देखो
जो नीचे इक्वेशन लिख रखी है उसके साइन अब ये नहीं है, उसके साइन अब ये हो गए हैं। ये चीज आप ध्यान रखना चीज को। आगे प्लस माइनस माइनस, दो में से दो गया, कट गया पूरा। देखा, हम जो चाहते थे वो हो गया है कि ये एक्स वेरिएबल पूरा एलिमिनेट हो चुका है, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या, एलिमिनेशन मेथड। अब बचा क्या, माइनस प्लस माइनस, तीन में से दो गया, एक, प्लस का बचेगा, प्लस माइनस माइनस, दो में से दो गए, जीरो। तो हमारी y की वैल्यू क्या आई, जीरो। y की वैल्यू क्या आई, जीरो। अब क्या करेंगे हम, इसे इन दो में से किसी इक्वेशन में पुट करेंगे। हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो जहां y है वहां क्या रखेंगे हम, इस बार जीरो। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई, -1, और बहुत, और ये हमारा क्या हुआ आंसर, y की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू -1। आपको भी समझ आया होगा कि एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है। अगर आपको पता चल जाए ना, जो आपको वेरिएबल टर्मिनेट करना है उसके साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, और फिर हमें साइन चेंज करने की नीड है या नहीं, ये तीन चीज आपको पता चल जाए, तो एलिमिनेशन मेथड से आप किसी भी इक्वेशन को, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। मेरे आपको समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऑप्शन करेंगे और इस टॉपिक को वहीं एंड करेंगे। आज हमने कवर किया एलिमिनेशन मेथड, एंड हमने एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी करा। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग एलिमिनेशन मेथड, एंड हम उस टॉपिक को वहीं एंड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू वॉचिंग, सो subscribe my channel and like and share my channel. And if you have any query regarding this questions या any method, so drop it in comment section. We will discuss the topic again. And this is Math Explorer, and I am Shivam Srivastav. So thank you for watching this video.